हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आप अपने आप को दोष देना बंद कर देंगे। जी हाँ, ये सुनने में बहुत ही अजीब लगा लेकिन ये सच है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और मेरी बातों पर कंसंट्रेट करने की कोशिश। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूँ कि आपके माइंड यानी कि आपके दिमाग पर आपका कंट्रोल नहीं है बल्कि किसी और का कंट्रोल है, सुनने में तो ये बहुत ही अजीब लग रहा है लेकिन ये सच है। डरिए मत, वो कोई भूत या आत्मा नहीं है बल्कि हमारे माइंड में रिलीज होने वाला डोपामिन हार्मोन। दोस्तों, यदि मान लीजिए आपको दो ऑप्शन दिए जाए, पहला गेम खेलने का, मूवीज़ देखने का, कॉमेडी वीडियोस देखने का, पार्टी करने का, और दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाए पढ़ाई करने का, बुक्स रीड करने का और जो भी आपका गोल है उसके लिए मेहनत करने का। तो ऐसा क्या रीज़न होता है कि हम में से ज़्यादातर लोग पहले ऑप्शन की तरफ जाना पसंद करते हैं, जानते हुए कि पहले ऑप्शन की तरफ जाने पर हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है बल्कि उसमें हमारा समय नुकसान होने वाला है। और दूसरी तरफ हम ये बात भी जानते हैं कि दूसरे ऑप्शन की तरफ जाने पर उससे हम अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हर कोई पहले ऑप्शन की तरफ ही इंटरेस्टेड होता है। इसका एक्चुअल रीज़न क्या है, या कोई ऐसा ऑप्शंस भी है जो हमें पहले ऑप्शन की तरफ जाने से रोक सके? इन सभी एक्टिविटीज़ के पीछे जो है उसका नाम है डोपामीन। दोस्तों, हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसमें से एक है डोपामीन। दोस्तों, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें डोपामीन ज़्यादा रिलीज होता है और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें डोपामीन कम रिलीज होता है। जिन एक्टिविटीज़ के रिजल्ट अनसर्टेन होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ऑप्शन बताया कि हम यदि गेम खेलते हैं, पार्टी करते हैं, तो इन सभी एक्टिविटीज़ में डोपामीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। दोस्तों, पॉल फिलिप्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिन में चूहों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रोड को चूहों के दिमाग से लगाया और दूसरे इलेक्ट्रोड को स्विच के साथ जोड़ दिया, और चूहे जब जब स्विच को दबाते थे तब तब उनके माइंड में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता था। तो दोस्तों, ये देखा गया कि चूहे दिन भर अपना खाना पीना, आराम सब छोड़कर बस उस स्विच को दबाते रहते थे, और जब इलेक्ट्रोड को चूहों के दिमाग से हटाया गया तो सबसे पहले तो उन्होंने अपना वो स्विच दबाना बंद किया और खाना पीना, चलना फिरना, सभी की सभी एक्टिविटीज़ उन्होंने बंद कर दिया। जैसे लग रहा था कि उनकी सारी की सारी एनर्जी ही ख़त्म हो गई है, उनका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। सेम यही चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं। यदि हमें कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें डोपामिन ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें डोपामिन कम मात्रा में रिलीज होता है उन सभी काम को हम इग्नोर कर देते हैं, भले ही वो काम हमारे लिए कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। और दोस्तों, हर किसी के लिए हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं, लेकिन गेमिंग खेलना, पार्टी करना, ये सब कॉमन एक्टिविटीज़ हैं हर किसी के लिए। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि जो एक्टिविटीज़ जिसका रिज़ल्ट हमें पता नहीं होता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है, उन सभी एक्टिविटीज़ को करने में डोपामिन रश बहुत ही ज़्यादा होता है और डोपामिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है। दोस्तों, एक साइंटिस्ट के लिए हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं पूरा पूरा दिन पढ़ाई करना, रिसर्च करना, और वहीं दूसरी तरफ एक शराबी के लिए हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं दिन भर शराब पीना और पार्टी करना। दोस्तों, जैसे ही हमारा दिन स्टार्ट होता है हर थोड़ी थोड़ी देर पर हमें कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और डोपामिन उन सभी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता रहता है और पूरे दिन हम लो डोपामिन एक्टिविटीज़ और हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ में स्विच करते रहते हैं। और एक बार हम हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ कर लेते हैं तो लो डोपामिन एक्टिविटीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाती है और उसको हम कर ही नहीं सकते हैं उसके बाद। जैसे दोस्तों, आपने ये महसूस ज़रूर किया होगा कि गेम खेलने के तुरंत बाद पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगता है, लेकिन हमारे मन में बस गेम की ही बातें चलती रहती हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने ये महसूस ज़रूर किया होगा कि संडे के दिन जबकि हमारी छुट्टी होती है तो उस दिन हम बहुत सारी मस्ती, पार्टी करते हैं, और अगले दिन मंडे को जब हम अपने काम, स्कूल या ऑफिस में जाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा बोरिंग महसूस होता है। दोस्तों, ये तो रही छोटी छोटी बातें, लेकिन मार्केटिंग में भी इस डोपामिन का बहुत ही बड़ा हाथ है। दोस्तों, ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं इन्होंने भी ये फिगर आउट कर लिया है कि डोपामिन किस लेवल पर ऑपरेट होता है, और इन्होंने अपने प्रोडक्ट भी इस तरीके से डेवलप करने स्टार्ट कर दिए हैं जिसे यूज़ करने के बाद आपके अंदर भी डोपामिन रश हो और आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हैबिचुअल बन जाएं। दोस्तों, आगे एक एक्सपेरिमेंट और किया गया जिसमें चूहों को उनके मनपसंद की चीज़ें दी गई, और जब रिकॉर्ड किया गया तो उनका डोपामिन काफ़ी बढ़ा हुआ था, और वही सेम चीज़ें
चूहों को लगातार 2 हफ्तों तक दी गई, तो उसके बाद रिकॉर्ड किया गया, तो चूहों का डोपामिन काफ़ी लो था। तो दोस्तों इसका सीधा सा कंक्लूज़न ये निकलता है कि डोपामिन भी लेस रिएक्टिव हो जाता है नोन चीज़ों के साथ। जैसे कि आप 1 चम्मच कॉफ़ी रोज़ ले रहे हैं, तो थोड़े समय बाद आपको 2 चम्मच कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये भी अपने प्रोडक्ट में समय समय पर कुछ न कुछ परिवर्तन लाते रहते हैं। और दोस्तों यदि आप मॉल में गए हों, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर आपसे गेम खिलाएंगे, क्विज कराएंगे। ये सभी चीज़ें इसलिए कराई जाती हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे मॉल की तरफ और आपका डोपामिन कम ना होने पाए। दोस्तों आपने ये महसूस ज़रूर किया होगा कि यदि हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है बाई 1 गेट 1 फ्री, तो उस समय हमारे माइंड में एकदम से डोपामिन रिलीज़ हो जाता है और हमें लगता है कि ये सामान हमें खरीद ही लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम अपने डोपामिन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सिंपल सा फंडा है, आप 2 या 3 दिन तक अपने आप को ऑब्ज़र्व करें और ये ध्यान दें कि आपको किन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आ रहा है और किन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। मेरा मज़ा से मतलब है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कौन कौन सी चीज़ें करने में आपको बहुत ही बोरिंग लग रहा है, और जिन चीज़ों को करने में आपका मन नहीं लग रहा है उसमें आपका डोपामिन कम रिलीज़ हो रहा है। और इसका दूसरा स्टेप है, आप जब भी हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ करें तो उसे लो डोपामिन एक्टिविटीज़ के बाद करें, उसे एज ए रिवॉर्ड दें अपने आप को। जैसे कि दोस्तों आपको गेम खेलना है, तो उसके पहले आपकी जितनी भी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे पूरा कर लें और उसके बाद गेम खेलने दें अपने आप को रिवॉर्ड के तौर पर। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने का पूर्ण प्रयास किया है कि क्यों हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है और किसी काम में बहुत ज़्यादा मन लगता है। दोस्तों यदि आप डोपामिन हार्मोन के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, और वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।